ये एक जादुई मशरूब है, बिल्कुल कुदरती, ऑर्गेनिक। सहरी इफ्तार दोनों में इस्तेमाल करना है। सर दर्द और थकन खत्म और प्यास की शिद्दत में भी बहुत कमी आ जाएगी। याद रखें, रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग, नॉट फीस्टिंग। भूखा रहना है, भूख बर्दाश्त करनी है, सिर्फ खानों को और दावतों को नहीं सोचते रहना। और बड़ी प्यारी दलील है इसकी। जरा सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने और औलिया ने रमजान में किस चीज की तरफ फोकस किया? यकीनन इबादत, और ज्यादा से ज्यादा इबादत। ये इफ्तार के पहले 15 मिनट उफ, लगता है जैसे जंग लग गई है, इमरजेंसी नाफज हो गई है। पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, कुछ रह ना जाए आज। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने रमजान के बाद 10 किलो वजन कम किया, और ऐसों को भी जानता हूं जिनका 15 किलो वजन बढ़ गया। ये RNP, रमजान न्यूट्रिशनल प्लान, ये क्या है? इसके 3 स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेट कर देगा रमजान में आपकी रूटीन। ये पूरे कैलेंडर में 360 दिनों में जो अहम तरीन टाइम ब्रैकेट है ना, वो इफ्तारी की है। लेकिन इसमें ख्याल करना है, थोड़ा वेट, थोड़ा स्लो और तरतीब बना लें कौन सा काम पहले करना है इफ्तार में। हर दिल अजीज बनना चाहते हैं, इफ्तारी करवाया करें। इफ्तार से हमें बड़ा प्यार है, हर एक को इसका इंतजार है, करता कोई नहीं इनकार है। पूरे हफ्ते का मेन्यू बना लें, आज दही भल्ले, कल पकोड़े, परसों घर के बने हुए समोसे, मुंह का चस्का भी कब बाकी रहेगा, और जनाब अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी मिलती जाएंगी। खजूर कुदरती टॉफी है, एनर्जी का एटम बम है, एकदम अंदर जाके फटता है, पूरे जिस्म को एनर्जी देता है। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक ये एक खाना ऐसा है जो सहरी में अगर खा लिया जाए तो ये बड़ी देर तक एनर्जी रिलीज करता है और भूख का एहसास नहीं होने देता। इंसानी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? बहुत सी हैं, लेकिन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ये हायरार्की में नंबर 1 पे आती नजर आती है। और हर एक का कोई ना कोई फेवरेट फूड तो होता है। कोई बिरयानी खाता, कोई कोरमा खाता, कोई फास्ट फूड, कोई पिज्जा, कोई बर्गर्स। और जनाब ये जो खाना पीना है, ये इंजॉयमेंट का भी सोर्स है। नथी किया होता कुछ लोगों ने, होटलिंग है, बारबेक्यू है, वन डिश है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, खाना पीना। और फिर हुक्म हुआ, खाओ हमारी दीदी सुथरी चीजें, यानी परमिसिबल जो फूड है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत थोड़े से खाने जो हराम है। आप ये चले जाएं फूड स्ट्रीट पर, आपको हर खाने की अलग अलग दुकान मिल जाएगी, और उसके बाद रश भी कितना लगा होगा। और रमजान के अंदर इफ्तार, ये वक्त तो बहुत कीमती है। देखा जाए पूरे इस्लामिक कैलेंडर में ये जो ब्रैकेट ऑफ टाइम है इफ्तार का, ये पीक टाइम है, प्रायोरिटी टाइम है, बहुत ही अहम तरीन वक्त है। और क्यों ना हो, इसमें 60,000 जहन्नमियों को, गुनाहगारों को वो बख्शिश के परवाने दिए जाते हैं। और फिर ये वो वक्त है जब रोजादार की दुआ रद्द नहीं होती, यानी रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं होती। बस थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि इफ्तार के वक्त तो ऐसे लगता है जनाब जंग लगी हुई है। पहले 15 मिनट वो रहमतें हासिल करने की तरफ तवज्जो है या खाना हासिल करने की तरफ तवज्जो है? सामने पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, रोल्स, और जनाब क्या कुछ ढेर लगा हुआ है, और एक इमरजेंसी नाफिज हुई हुई है, सब पल पड़े हैं उसके ऊपर। तो क्या करना है? थोड़ा वेट करना है और स्पीड स्लो रखनी है। और ये याद रखना है कि इस अहम वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वो कौन सी है, और हायरार्की क्या बनानी है, यानी तरतीब किस काम की कब क्या करना है, इसको मैनेज करना है। देखिए, इफ्तार के वक्त सबसे पहले तो आप दुआ का वक्त जहन बनाएं। आप अगर वहां बैठते हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली 90% लोग, बल्कि 100% ही दस्तरखान पर ही होते हैं, दुआ का जहन बनाएं, दुआ मांगे, वो जैसी वक्त आता है। फिर उसके बाद आपने रोज़ा इफ्तार करना है, और इफ्तार करते हुए सुन्नत को मद्देनजर रखें। सुन्नत के अंदर सबसे पहले खजूर है, फिर खुश्क खजूर जिसे छुआरा कहा जाता है, और वो ना हो तो फिर पानी है। और उसके बाद अब आपने जो खाने के, जो इफ्तारी की जो दुआ है, वो इसके बाद पढ़नी है। और फिर आपने जो रेगुलर खाना खाना है, और फिर अपनी मुंह को साफ करना है, कुल्ली वगैरह करनी, क्योंकि नमाज मगरिब अदा करनी है। और याद रखिए, इफ्तार के वक्त शुक्र जरूर अदा करें, थैंक, क्योंकि वो बंदा जिससे भूख और प्यास की तकलीफ नहीं सही, उसे भूखों और प्यासों के हालात की खबर नहीं हो सकती। और जिस वक्त सारा दिन भूखा प्यासा बंदा रहा, तो अब उसके दिल में अल्लाह की नेमतों की कदर पैदा हुई और शुक्र के जज्बात पैदा हुए। तो थैंक यू अल्लाह, ये जरूर आपने कहना है। याद रखिए, रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ फीस्टिंग, इट्स द मंथ ऑफ फास्टिंग। ये दावतों का महीना नहीं, बल्कि भूख सहना और भूखे रहने का महीना है। और ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और औलिया, इनकी जो जिंदगी में जब रमजान आता था
तो ये रमजान के ऊपर किस चीज पे फोकस करते थे? ये देख लें आप, जारी बात है इबादत की तरफ फोकस होता था ना। हमारा फोकस ज्यादा वो खाने की तरफ हो जाता है, फोकस को सेट करना है। हाँ, बाकी जो अच्छी अच्छी नियतों के साथ इफ्तार करवाते हैं, चाहे वो घर वालों के खर्च में कुशादगी करें, उसका हुक्म भी दिया जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने जैसा हो जाता है। और जो लोग वैसे भी इफ्तार दस्तरखान सजाते हैं, दूसरों के घरों में इफ्तारी भिजवाते हैं, लोगों को राशन देते हैं और अच्छा खाना खाना की कोशिश करते हैं, खिलाते हैं, ये बुरा नहीं है, अभी हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन फोकस आपका अल्लाह की इबादत की तरफ होना चाहिए। खाना भी इबादत बन जाता है अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करें, और दूसरों को खिलाना तो बहुत बड़ी इबादत है। और जनाब, अब हम आते हैं फूड आइटम्स की तरफ। एक डाइट प्लान से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सहरी के वक्त ये 3 बातें मद्देनजर रखें। वो खाना खाएं जो कि बहुत ज्यादा पेट पे भारी ना हो, यानी ऐसा तो नहीं हो कि उसके खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए, डिस्पिप्सिया हो जाए, गर्ड हो जाए, यानी एसिड ऊपर आ रहा और आपको परेशान करे। क्योंकि आमतौर पे सहरी के बाद लोगों का मामूल सोने का होता है, लोग सो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि वो खाना खाया जाए जो एकदम से खत्म ना हो जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करे, ताकि देर तक आपके अंदर थोड़ा सा उस खाने का कुशन इफेक्ट रहे। और तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है वो खाना इस्तेमाल करें जिससे सारा दिन रोजे में शिद्दत प्यास कम रहे। तो वो खाना जो तमाम न्यूट्रिशनिस्ट, तमाम डाइटिशियन और माहिरीन ग़िज़ाइयात वो सहरी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने पढ़ा अपनी स्टडी में, वो है दही। जी जनाब, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और उससे बनी हुई चीजें। एक तो ये पेट में देर तक रहती हैं और एनर्जी रिलीज करती रहती हैं। पोटेशियम और सोडियम की मिकदार कम है, जिस वजह से प्यास भी नहीं लगती। बहरहाल सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और गुड फैट्स ये जरूरी हैं, जिसमें जौ का दलिया, बगैर छने हुए आटे की रोटी, ये बड़ी अहम। दही में चीनी इस्तेमाल ना करें अगर हो सके तो। सब्ज इलायची, पुदीने के पत्ते खाने से मुंह को ताजगी जरूर मिलती है। चाहते हैं प्यास कम से कम लगे तो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। अचार बिल्कुल नहीं खाना। सहरी के दौरान रेगुलर नाश्ते वाले खाने बिल्कुल इस्तेमाल किए जा सकते। पराठे से सीने में जलन हो सकती है, चना चाट, दही बल्ले वगैरह जरूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीजें। सालन और अंडा लेने में भी कोई मुजायका नहीं, सलाद तो बेहतरीन। और चाय कॉफी वगैरह कड़क ना पिए, अगर पीनी भी है तो कुछ देर पहले इस्तेमाल करें। बिल्कुल सहरी के करीब खाएंगे तो कैफीन की वजह से, चूंकि आखिरी खाना होगा, बार बार पेशाब की हाजत हो सकती है और तेजाबियत भी हो सकती है। तो वो चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करती है, उनमें फल, बिलखुसूस केले, सेब वगैरह शामिल हैं। जौ का दलिया आपको मैंने बताया, और रेगुलर सालन वो इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ प्लान योर इफ्तार। रिमेंबर, इट्स टाइम टू रीफ्यूल एंड री एनर्जाइज। जो सारा दिन एनर्जी नहीं थी, अब आपने उसको दोबारा से लाना है, क्योंकि रात की इबादत करनी है, अगले दिन का रोजा भी रखना है। रोजा इस बात का लाइसेंस नहीं है कि जो मर्जी खाएं, जितना मर्जी खाएं। सारे दिन की भूख प्यास के बाद इफ्तार में मेन्यू ऐसा होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट ग़िज़ाई अज्जा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसमें मौजूद हों। कैल्शियम है, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन है, फाइबर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और भी जितने भी चीजें हैं वो इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। नो जंक फूड, सॉलिड फूड लेना। 2-3 खजूरें इंतहाई जरूरी हैं। खजूर एक बहुत जबरदस्त फूड है। पूरी दुनिया के अंदर खजूर के ऊपर सबसे ज्यादा तहकीकात हुई। खजूर पूरी गट यानी खाने की जितनी भी रास्ता है उस पर सफाई करता हुआ जाता है। सिर्फ रमजान तक इस खाने को महदूद नहीं रखना, सारा साल खजूर खानी है। इसमें ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज्यादा है, एकदम एनर्जी का एटम बम बन के फटता है और पूरे जिस्म को ताकत फराहम करता है। फिर फल, ये प्यास को कम करने में, क्योंकि इसके अंदर अपना पानी बहुत ज्यादा होता है। फिर दही बल्ले, फ्रूट चाट घर की बनी हुई, मीठा एकदम से ना खाएं, रसमलाई घर की बनी हुई खा सकते। और इफ्तार में फ्रेश जूसेस, मिल्क शेक, नींबू पानी, ये बेहतरीन। और एक खास हमने आपको मशरूब बताना है, वो भी इंतजार कीजिए, अभी बताते हैं आप। ग़िज़ा में रात के खाने का रेगुलर सालन, रोटी, चावल, ये तो जरूर है। याद रहे, सारे दिन पेट खाली रखने के बाद बहुत ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने से पेट खराब हो सकता है। बेहतरीन यह है कि पूरे हफ्ते का मेन्यू बना लें। आज दही बल्ले, कल फ्रूट चाट, परसों समोसे, घर के बने हुए पकोड़े। इस तरह मुंह का चस्का भी कायम रहेगा और आपको तमाम वैरायटी मिलती रहेगी। हम आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आप पकोड़े समोसे बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन इससे मसला होता है, यानी आपकी इंटेस्टाइन जो आंते हैं वो सही काम नहीं करती। पोटेशियम फाइबर इसमें होता ही नहीं है, इस वजह से कब्ज और दीगर मामलात हो जाते हैं। इफ्तार में सारे दिन की कसर पूरी करने की कोशिश ना कीजिए और इस दुख से भी ना खाइए कि अगले दिन सारा भूखा रहना मैंने। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लोग इफ्तार के वक्त वाकई डीप फ्राइड चीजों से, पकोड़े समोसे वगैरह से अपने पेट को भर लेते हैं,
उनको खाने के बाद तवानाई नहीं मिलती, वो खुश नहीं होते, उनका मूड भी गिरा गिरा रहता है, खुद भी गिर जाते हैं, इबादत में भी दिल नहीं लगता और मजा नहीं आता। इसलिए इफ्तार के वक्त वो खाने चुने जो आपकी एनर्जी को बहाल करें, ना कि मजीद गिरा दें। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज टू हाइड्रेट। सारा दिन जो पानी आपने नहीं पिया, असर के वक्त गुर्दा सिग्नल आउट कर देता है और पेशाब आना भी बंद हो जाता है कि जी आ तो कुछ नहीं रहा, बाहर निकलता जाएगा, तो अब क्या करना है। इफ्तार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वो पानी है। पानी की कमी को कैसे पूरी करें, क्योंकि पानी इंसानी जिस्म के लिए बहुत अहम तरीन है। पूरे जिस्म को ऑक्सीजन ये पानी पहुंचाता है, जिस्म के जोड़ों को लुब्रिकेट करता है। जिस तरह आप मशीन के पुर्जों को ग्रीस लगाते हैं ना, तो ये जोड़ों को लुब्रिकेट करता है, उनको पानी लगा के पानी जो है वो ठीक करता है। गुर्दों को बचाता है, थूक पैदा करता है, जिल्द की सेहत के लिए जरूरी है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कुशन इफेक्ट पैदा करता है, जिस्म का दर्जा हरारत मेंटेन रखता है, खाने को हजम करने के अंदर जरूरी है, जिस्म से गंद को बाहर निकालता है। याद रखें, इंसानी जिस्म का 60% वो पानी पर मुश्तमिल है। और हां, एक बड़े पते की बात आपको बताऊं, एक जानवर है, उसका नाम है ऊंट, कैमल। उसको सहरा का जहाज भी कहा जाता है। आपको पता है 3 मिनट में ऊंट 200 लीटर पानी पी जाता है, क्योंकि वो पानी उसके जिस्म में स्टोर होता है और उसके सेल्स वो ओवल शेप होते हैं ना, ओवल शेप, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बस एक बात याद रखिएगा कि इतना ढेर सारा पानी ऊंट ही पी सकता है, क्योंकि उससे स्टोर होना होता है। इंसान ऊंट नहीं है। इंसान ढेर सारा पानी अगर पी लेगा तो बस वॉशरूम के चक्कर लगते रहेंगे, दीगर भूख भी खत्म हो जाती है। तो इफ्तार के वक्त एक जो तरीका है वो 2 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद घंटा घंटा बाद जब तक आप जाग रहे हैं आप पानी पी लें, क्योंकि मर्द की रिक्वायरमेंट वो 3.7 लीटर पर डे है और औरत की डेली रिक्वायरमेंट 2.7 लीटर पर डे है। ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ है। कोई बंदा अगर मजदूर है और बहुत ज्यादा पसीना उसका निकल रहा है तो वो ज्यादा करेगा, और एक बंदा बैठा रहता है पसीना निकल रहा तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी। लेकिन ये रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको बताई WHO से, और ये आप यूं पूरी करेंगे, रात को घंटे घंटे बाद 1 गिलास पानी, सुबह सहरी में। और याद रखिए, जिस्म के अंदर पानी की कमी सिर्फ पानी से ही पूरी नहीं होती, बल्कि बहुत से खाने हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी होता है। जैसे दही में, दूध में बहुत वाटर कंटेंट है, हर फल के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। अभी मैंने आपको बताना वो खास मशरूब जो जादुई मशरूब है, साथ रहिएगा मेरे, अभी बता रहा हूं मैं आपको। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा रमजान न्यूट्रिशनल प्लान, RNP। ये 3 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप, टेक योर कैलोरीज इनटेक। ये कैलोरीज, ये एनर्जी का एक यूनिट है, कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं इसको आपने मद्देनजर रखना है। एक मर्द को दिन में 2500 कैलोरीज चाहिए होती है और एक औरत को दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। और एक रोटी होती है ना, उसमें 86 से लेकर 100 कैलोरीज होती है। अंडे में 120 होती है, पराठे में 200 होती है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अब ये कैलोरीज आप सहरी और इफ्तार में तकसीम कर लें कि कितनी कैलोरीज मैं लूंगा तो मेरे कैलोरी इनटेक और कोटा पूरा हो जाएगा। नंबर 3, लाइट एक्सरसाइज लाजमी करनी है, छोड़नी नहीं एक्सरसाइज रमजान के अंदर। खानों की जनाब इतनी वैरायटी है, यूट्यूब पे जाइए आपको इतने मेन्यूज मिल जाएंगे जदीद दौर के अंदर, तो अब ट्रेनिंग्स की जरूरत भी नहीं रह गई। इतना कुछ है खाने के अंदर, इतने मेन्यूज हैं, और फिर हेल्दी फूड की भी वैरायटी बहुत ज्यादा है। आजकल आप देखें सोशल मीडिया पर जो चीज आ जाए उसकी सर्च बन जाती है, तमाम क्रिएटर उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। सीड्स का कितना काम हो रहा है, किया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, और वाकई पंपकिन सीड तो बड़ी जबरदस्त चीज है जनाब, बहुत ही जबरदस्त चीज। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आजकल मैग्नीशियम का एक सर्ज आया हुआ सोशल मीडिया पर, बड़ी अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइड है। मैग्नीशियम इंसान की बॉडी की बहुत अहम रिक्वायरमेंट है, दिल को ताकत देती है, इसके रिदम को मेंटेन करती है, सबसे बढ़कर हड्डियों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोडक्शन में ये मैग्नीशियम मदद देती है। एक मर्द को दिन में 410 से 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए और एक औरत को दिन में 310 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन सोर्स वो स्पिनच है। स्पिनच यानी आप ये साग और सब्ज पत्तों वाली चीजें खाएं। अब बनाना है, और पंपकिन सीड में तो मैग्नीशियम भरी हुई है। और एक चीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम है वो है जनाब डार्क चॉकलेट। जी हां, ये कड़वी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके खाने का तरीका है। जब भी आप डार्क चॉकलेट खाएं ना, तो आप मुंह में इसको रख लें
और थोड़ी देर इसको मुंह में रहने दें, ये मीठी हो जाती है जी, ये इसकी साइंस है। लेकिन डार्क चॉकलेट एक्चुअली कोको जो पाउडर है उससे बनी हुई चीज है, जिसमें कोई चीनी एडिटिव्स नहीं डालते, और असल में ये चीज है जो इंसान को फायदा पहुंचाती है। तो इनटेक को मैनेज करना है रमजान में, और ज्यादातर जब खाने की बात रमजान में आती है ना, उसको रिलेट करते हैं हम मोटापे से कि जी मोटापा कम करो, मोटापा कम करो। ऐसी बात नहीं है। इंसान की सेहत सिर्फ मोटापा नहीं है, पूरा एक सिस्टम होता है ना उसके अंदर। आपने अपनी नींद भी पूरी रखनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, ये सारा रमजान न्यूट्रिशनल प्लान का हिस्सा है। और गल्फ के अंदर एक तहकीक हुई, मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गया। वहां की होटलिंग इंडस्ट्री रमजान में 100% ज्यादा गाहक यानी मेहमान और ज्यादा जो गेस्ट्स हैं ज्यादा वहां पर आते हैं। और अब जनाब वो जादुई मशरूब जो कि रमजान में हमने जरूर इस्तेमाल करना है और जिससे हमारी तवानाई बहाल रहेगी। याद रखिए रमजान के अंदर इतना खाने की वजह क्या है कि जनाब हम भूखे थे और अब भूखे रहना है, तो अब टंकी फुल कर लें। और कभी कभार लोगों को फटीग, सर दर्द और ये जो बहुत सारा थकन हो जाती है, असल वजह इसकी दो है। एक है जनाब पानी की कमी और एक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात की कमी। इन दोनों को पूरा रखेंगे और पूरा कर लेंगे तो बड़ी देर तक आपको प्यास की शिद्दत का भी एहसास नहीं होगा और आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। एक बहुत मशहूर माहिर ग़िज़ा, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मशहूर हैं, उनसे मैंने नुस्खा सुना, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले आधा कप ताज़ा मौसमी माल्टे का जूस लेना है और फिर उसमें 1/4 जो है क्वार्टर कप वो लीमू का जूस डालना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, 1 चम्मच शहद डालना है और 2 कप सही वाला पानी जो फिल्टर वाटर होता है वो डाल के उसको मिक्स करना है, पी लेना है। अगर तो ये आपको सूट कर जाता है, याद रखिएगा सहरी के अंदर इसको ले लेंगे, इफ्तार में इसको लेंगे, बहुत कुछ आपके जिस्म का पूरा हो जाएगा। इसमें ना तो कलर डाला गया है, ना इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल है, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव है, बल्कि ये बिल्कुल खालिस और ऑर्गेनिक चीज है जो आपकी एनर्जी को रिप्लेनिश करेगी। बहरहाल शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई चीज इस्तेमाल ना करें। और ये मशरूब हो या कोई भी चीज हो, इफ्तार और सहर में खजूर के साथ खानी है। खजूर अहम तरीन है। अब आते जनाब उन खानों के ऊपर जो फजीलत और अहमियत के लिहाज से अहम तरीन है, और बड़ी सिंपल सी बात है, जो मेन्यू मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया, जो आपकी प्यारी गजाएं थी, वही सबसे बेहतरीन है। और सबसे पहले प्रोटीन इज द किंग ऑफ ऑल फूड्स, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है गोश्त खानों का सरदार है। और वाकई विटामिन B6, B12 बहुत कुछ है इसमें, प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, आयरन की कमी जिनमें है, फेरेटिन लेवल जिनका कंप्रोमाइज है, चेहरा थोड़ा फीका फीका पीला पीला रहता है, उनके लिए गोश्त बहुत बेहतरीन है। फिर खजूर, जैतून और दूध, ये तीनों भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सोबत बख्शी, इनको भी इस्तेमाल फरमाया, तीनों ही बहुत बेहतरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खालिस दूध नोश फरमाते, कभी पानी मिला दूध नोश फरमाते। किशमिश और खजूर का भी आपने एक जूस सा वो भी नोश फरमाया, किशमिश और खजूर को पानी में मिला के भी आपने नोश फरमाया। जैतून सुपर फूड है। जाएं और जाके ऑथेंटिकेट वेबसाइट और सोर्स से या किसी LLM मॉडल से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डीप सीक और चैट GPT वगैरह, वहां जाके खजूर और जैतून के बारे में, बिलखुसूस ऑलिव के बारे में इंफॉर्मेशन ले, आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है। ऑलिव बेशक आप छिड़क लें पराठे के ऊपर या रोटी के ऊपर ले लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैतून इस्तेमाल करो, इससे मालिश करो, क्योंकि ये बरकत वाले दरख्त से है। और फिर अनार और कद्दू शरीफ, अनार कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद सेहतमंद तरीन खानों में से है। फरमाया अनार में एक दाना, हर अनार में ऐसा है जो जन्नत का दाना है। फिर एक डिश है नबीज, ये खजूर, छुआरे, जो किशमिश, गेहूं वगैरह से बनती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी पसंद फरमाई। अंगूर, खरबूजा, पीलू का फल, तरबूज भी नबी पाक ने खाया। आपने फरमाया लोगों कद्दू खाया करो, ये अकल में इजाफा करता है और दिमाग को तेज करता है, इसमें कैलोरीज और फैट्स कम होती हैं और साइंस ये साबित करती है कि वाकई इसको खाना इंसान की ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल फरमाई उसमें 3 मेन बेनिफिट्स देखे जाते हैं। एक तो वो कवाए जिस्मानी के लिए, जिस्म के ऑर्गन्स के लिए बेहतरीन है, मैदे के लिए खफीफ और नरम है, जल्दी हजम होने वाली। तो जनाब ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि रमजान के अंदर सहरी और अफ्तारी में पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होता है, गैदरिंग होती है। मिनेसोटा की एक तहकीक के मुताबिक वो बच्चे जो ज्यादातर अपने वालिदैन के साथ खाना खाते हैं, एक ही दस्तरखान पे होते हैं,
उनमें जराइम की शरह कम हो जाती है। ऐसे बच्चे नशा भी नहीं करते और बहुत ज्यादा सुलझे हुए रहते हैं। आमतौर पे दस्तरखान में घर के किचन का बना हुआ खाना आता है तो पेट भी खराब नहीं होता, सारे मिलकर खाते हैं, उससे बरकत भी होती है। ब्रेन बॉडी स्पिरिट यानी जिस्म के लिए, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, दिमाग के लिए, ये नफ्सियाती तौर पे गैदरिंग के साथ, खास तौर पे जो घर के अफराद के साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। और एक मैं आपको बात बताता चलूं, याद रखिएगा, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि वो बंदा जिसके साथ आप सेट नहीं है किसी वजह से, अव्वल तो अपसेट होना ही नहीं चाहिए, सेट ही रहना चाहिए, लेकिन अगर आप सेट नहीं है तो आप उसके साथ बैठ के खाना ना खाएं। या आपका अपना मूड अगर सेट नहीं है, गुस्से में है, कोई एंजाइटी है, कोई टेंशन है, कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसी हालत में भी जिस्म का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। कोशिश करें दिमागी तौर पे बड़े कूल एंड काम हो जब आप खाना खा रहे हो। और बाज माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक तो फैमिली गैदरिंग्स एक टॉनिक का दर्जा रखती है। टॉनिक से मुराद एनर्जी को रीफ्यूल करने वाला लगती है। इस दौरान सारे बैठकर खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और जिस्मानी तौर पे सलाहियतें बढ़ती हैं। ऐसे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी जो तालीम और तरबियत के मामला है, ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। और जनाब जो इफ्तारी करवाना है, इसमें तो सखावत भी है और इसके अंदर दूसरों के साथ मेहमान नवाजी भी है, खाना खिलाना भी है, इशाद आलीशान भी है ना। ए लोगो, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और ऐसे वक्त में नमाज पढ़ो जब सब सो रहे हो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो दावत इफ्तार करवाना, दूसरे को इफ्तार करवाना, ये बड़े सवाब की बात है। आपने नोट किया होगा बुजुर्गाने दीन के यहाँ वो लंगर चलता है और चलता रहेगा। ये खाना खिलाने का सिलसिला बड़ा पुराना है और ये सिलसिला जारी रहेगा। फरमाया रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक जब वो इफ्तारी करता है उसको खुशी मिलती है और एक जब वो अपने रब का दीदार करेगा और उसे पता चलेगा रोजे का इतना बड़ा बदला उसे दिया जा रहा है। जो हलाल कमाई से रोजादार को इफ्तार करवाएगा, फरिश्ते हर रात उस पर दुरूद भेजते हैं और शब कदर पे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उससे मुसाफा करेंगे। जिससे जिब्रील मुसाफा कर ले उसका दिल नरम पड़ जाएगा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इरशाद फरमाए जो रोजादार को पानी पिलाएगा, रब ताला उससे मेरे हौजे कौसर के जाम पिलाएगा, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। याद रखिए, रोजा हमें सब्र और कनात का दर्स दे रहा है। एक बहुत बड़ी चीज फूड वेस्ट की आज दुनिया में मैनस फैला हुआ है, ये कि 3 प्लेटें अगर मेरे सामने पड़ी हैं, 1 प्लेट खाना जाया कर दिया जाता है, हर 8 में से एक बंदा भूखा जा रहा है। जमीन में इतने रिसोर्सेज हैं कि सबको खाना मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है, लेकिन ये जो हम खाना जाया करते हैं ना, ये बड़ा गलत है। और रमजान के अंदर भी है, इफ्तार बुफे लगा हुआ है, पार्टी हो रही है, दस्तरखान हो रहा है, घर हो, होटल हो, हर जगह पर बच्चा बड़ा बूढ़ा वो एक तरीकाकार बन गया खाना जाया करना है। और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहां पर भी खाना जाया करने का रुझान है। जी ये साइज का सब्जी नहीं है, साइज का फल नहीं है, उसको वेस्ट कर देते हैं। और खाना जो होटल्स में बचता है वो किसी और को थोड़ी दिया जाता है, वो भी वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये पॉल्यूशन का सबब भी बनता है और हमारे दीन में इसकी बड़ी ममानियत आई है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर आप नहर के किनारे बैठकर भी वुजू करें तब भी इसराफ ना करें। तो लिव विद पर्पस, नॉट जस्ट कन्वीनियंस। एक मकसद के साथ जिंदगी गुजारें, सिर्फ अपने आराम को ना देखें। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो भी मखलूकात है, पौधे हैं, जानवर हैं, वो आपके कुरा अर्ज में आपके साथ हैं, आपने इनका ख्याल करना है। तो 3 चीजें याद रखनी है रमजान में, खास तौर पे रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल। रिड्यूस का मतलब उतना खरीदना है जितने की जरूरत है। ये जनाब डिस्काउंट ऑफर है, एक के साथ एक फ्री, इसके जाल में फंस नहीं जाना। रीयूज, उस चीज को दोबारा इस्तेमाल करें। रीसाइकल, वो चीज खरीदे जो रीसाइकल हो सकती है। बहुत से कपड़ों के ऊपर लिखा होता है रिसाइकल आइटम है, आप वो चीज खरीदेंगे वो रिसाइकल होती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप घर तशरीफ लाए, नीचे रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था, आपने उठाया, पूंछा और इस्तेमाल कर लिया, यानी रीयूज किया। और बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा फीफा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया, आयशा ये अल्लाह की नेमत है, ये जिस कौम से भागी है फिर पलट कर नहीं आई, इसका इकराम करो। तो जनाब हमने अपनी इस वीडियो में आपसे बहुत कुछ डिस्कस किया, फूड वेस्ट भी डिस्कस किया, एक खास जादुई मशरूब भी डिस्कस किया, इफ्तार और सहरी में हमने क्या खाना है ये भी डिस्कस किया। तो आप हमारे साथ रहिए YouTube चैनल पर, इंशाल्लाह इसके बाद मजीद आपको रमजान के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए।